हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेकेंड लेसन ए फेलो ट्रैवलर के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, उसको पढ़ेंगे। और अभी आप लोगों को हम बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के निर्देशानुसार जो सिलेबस है आप लोगों का उसमें 30% कम कर दिया है। यानी अगर जहां आपको 10 लेसन पढ़ने थे वहाँ पे आपको 7 लेसन ही पढ़ने हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके सिलेबस में कटौती की गई है, लेकिन ये लेसन आपके सिलेबस में सम्मिलित है। इसी वजह से इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर ए जी गार्डनर ट्रेवल्ड बाय। उस ट्रेन के बारे में संक्षिप्त रूप से बताइए जिसमें से मिस्टर ए जी गार्डनर यात्रा कर रहे थे। द राइटर वॉज ट्रेवलिंग बाई ए सब अर्बन ट्रेन विच रैन फ्रॉम लंडन टू ए मिडलैंड टाउन। इट वॉज ए स्टॉपिंग ट्रेन। लेखक एक उपनगरीय ट्रेन से यात्रा कर रहा था जो कि लंदन से मिडलैंड के लिए अंतिम ट्रेन थी, और यह एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। स्टॉपिंग ट्रेन रुक रुक कर चलने वाली। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट। लेखक के अनुसार यात्रा करते समय एक कंपार्टमेंट में यानी एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले रहना किस प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव देता है या किस प्रकार की स्वतंत्रता की खुशी देता है। आंसर है इसका, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट इज दैट द पैसेंजर इज फ्री टू डू व्हाट ही लाइक्स। लेखक के अनुसार यात्रा करते समय एक कंपार्टमेंट में अकेले रहना यात्री को हर प्रकार की स्वतंत्रता देता है, अर्थात वह जो कुछ भी पसंद करता है उसे कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ए जी गार्डनर आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट। ए जी गार्डनर के अनुसार यात्रा करते समय रेलगाड़ी के डिब्बे में या कंपार्टमेंट में अकेले रहना या अकेले रहने के लाभ क्या क्या हैं, अकेले रहने के क्या लाभ हैं। According to the author, traveling alone in a compartment, a person could talk easily to himself. लेखक के अनुसार रेलवे में अकेले रहना या अकेले यात्रा करना, रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करना, एक व्यक्ति आसानी से स्वयं से बात कर सकता है, गाना गा सकता है और डांस या नृत्य भी कर सकता है। प्ले मार्बल्स, ओपन और शट विंडोज, वॉक और लाई डाउन एट फुल लेंथ ऑन द क्यूशंस फॉर रेस्ट। कंचे खेल सकता है, दोनों खिड़कियों को बंद कर सकता है, खोल सकता है, टहल सकता है और लाई डाउन एट फुल लेंथ और पूरा पैर फैला के जो शीट होती है बैठने वाली या लेटने वाली उस पर आराम से लेट सकता है। व्हाट डज द एब्रिविएशन ऑफ DORA स्टैंड फॉर। DORA किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कौन सा शब्द है जिसका संक्षिप्त रूप DORA। DORA स्टैंड फॉर द डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट विच प्रोवाइडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइड पावर ड्यूरिंग ग्रेट वॉर। DORA डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट का संक्षिप्त रूप है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहले विश्व युद्ध के समय एक असीम शक्ति प्रदान करता है। What did the author do while traveling alone in the compartment? लेखक ने यात्रा करते समय यानी लेखक जब यात्रा कर रहा था उस समय वह कंपार्टमेंट में अकेला था, तो उस समय उसने क्या किया। The author put down his paper, stretched his arms and legs, stood up
stood up and looked out of the window, lit a cigar, sat down and began to read the paper again while traveling along. लेखक जब यात्रा कर रहा था उस समय अकेला था, तो उसने अपने पेपर को रखा, अपने हाथ और पैर को फैलाया यानी सीधा किया, खड़ा हुआ, स्टूड अप खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो और खिड़की के बाहर देखा, एक सिगरेट यानी सिगार जलाई, फिर बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड द पेपर अगेन और दोबारा पेपर पढ़ने लगा जब वह यात्रा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर, व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। एजी गार्डनर का सहयात्री कौन था और लेखक कब उससे यानी कब अपने फेलो ट्रैवलर से सहयात्री से परिचित हुआ। एजी गार्डनर्स फेलो ट्रैवलर वाज ए मॉस्किटो। एजी गार्डनर का जो सहयात्री था वह एक मच्छर था। द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर व्हेन ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड द मॉस्किटो सैट ऑन हिज नोज। लेखक अपने फेलो ट्रैवलर यानी सहयात्री से उस समय अवेयर हुआ जब वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मॉस्किटो उसके नाक पर यानी मच्छर उसके नाक पर बैठ गया था, यानी जो है लेखक की नाक पर बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड द ऑथर से व्हेन द मॉस्किटो शीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड। और करके दिया है, व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रैवलर। मच्छर जब लेखक के हाथ पर धृष्टता से लेखक के हाथ के पीछे धृष्टता पूर्वक बैठ गया तो लेखक ने क्या कहा। और करके दिया है अथवा, वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रैवलर। लेखक ने अपने सहयात्री को दंडित करने के लिए क्यों निश्चय किया। द ऑथर सेड दैट द लिमिटेड ऑफ मैग्नानिमिटी वॉज ओवर। लेखक ने कहा कि जो लिमिट ऑफ मैग्नानिमिटी ऑफ वॉज ओवर कि जो उदारता की सीमा थी वह खत्म हो गई, यानी उदारता की एक सीमा होती है जो कि अब खत्म हो गई है, यानी तुम मेरी उदारता की सीमा को क्रॉस कर चुके हो। ही वुड पनिश हिम बाय पुटिंग हिम टू डेथ। वह उसे मृत्युदंड देकर दंडित करना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर बिगिन टू थिंक when he found himself so helpless and stupid against his fellow traveler। जब लेखक ने अपने सहयात्री के साथ या सहयात्री के खिलाफ अपने आप को असहाय और मूर्ख पाया तो उसने क्या सोचा। द ऑथर began to enter into the spirit of his fellow traveler when he found himself so helpless and stupid। जब लेखक ने अपने आप को अपने सहयात्री के विरुद्ध असहाय और मूर्ख महसूस पाया तो उसने जो है उसके आत्मा स्पिरिट यानी उसके अंतरात्मा में झांकने की कोशिश करने लगा या प्रवेश करने लगा, यानी वह जो है अपने सहयात्री के प्रति नरम भाव रखने लगा, नम भाव रखने लगा। Why did he decide to the magnanimous and merciful to the fellow traveler। लेखक ने अपने सहयात्री के प्रति उदारता की भावना और दया की भावना रखने का निश्चय क्यों किया। द ऑथर वांटेड टू मेक अप हिज लॉस्ट प्रेस्टीज। प्रेस्टीज PRESTIGE है। लेखक अपनी खोई हुई जो प्रेस्टीज यानी जो खोया हुआ आत्मसम्मान था उसको पुनः बनाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू मैग्नानिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रेवलर। अतः वह अपने सहयात्री के प्रति फिर से उदार और दयावान होना चाहता था, होने का निश्चय किया। बिकॉज दीज वर द नोबलेस्ट वर्च्यूज ऑफ मैनकाइंड। क्योंकि यह मानव जाति के सबसे अच्छे बहुत गुण माने जाते हैं। आज का विचार है, टुडेज थॉट है, बी नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। धीरे धीरे चलने से ना डरें, सिर्फ डरें तो किससे,
यदि आप रुक जाते हैं तो यानी रुकने से डरें, धीरे धीरे चलने से न डरें। ओके, तो आप इस प्रश्न उत्तर को, क्वेश्चन आंसर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी और आप आसानी से लिख सकेंगे। ओके, धन्यवाद।